Go. भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, सादर प्रणाम। मैं हूं होशियार सिंह शर्मा, प्रधान स्वामी सत्यनारायण शर्मा अंतर्राष्ट्रीय ओम कल्याणकारी ट्रस्ट लाडवा हिसार, प्राचार्य विश्व भारती वर्तमान सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाडवा हिसार, और आप सुन रहे हैं एसएसटी मन की बात। आज की बात का विषय है कीमत चुकानी पड़ेगी, अपने दर्द की दवा खुद बनानी पड़ेगी, बदलिए अपना दृष्टिकोण। भाई और बहनों, ये बड़ी हैरानी की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है कि यह छोटा सा कोरोना नामक वायरस पूरी दुनिया में आक्रामक और हिंसक कैसे हो गया। यह और भी हैरानी की बात है कि यह अहिंसा के पुजारी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में भी हिंसक और आक्रामक हो गया। आओ इस पर विचार करें। भारत तो जगत गुरु है, भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, भारत तो ऋषि मुनियों के आदेश, संदेश और निर्देश को मानने वाला देश है। हमारे देश को तो भारतवर्ष कहा जाता है, हमारा देश तो आर्यवर्त है, हमारा देश तो विश्व भारती है, वीरों की आरती है, जगत गुरु है, संतों का संत परंपरा को मानने वाला देश है। इसकी संस्कृति और इसके संस्कार विश्व में सर्वोपरि हैं। यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और योगीराज श्री कृष्ण का देश है। हमारा देश तो ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रहा है। हमारे देश में तो ज्ञान और विज्ञान, ध्यान और साधना के सारे प्रयोग होते रहते हैं। फिर यह छोटा सा वायरस हमारे देश पर हिंसक और आक्रामक कैसे हो गया। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, ये छोटे से वायरस के आक्रामक और हिंसक होने के मात्र छोटे छोटे 3 कारण हैं। पहला कारण हमारे देश के जिम्मेदार लोगों की अव्यवस्था, दूसरा कारण हमारे देश की आम जनता की जानबूझकर नादानी, और तीसरा कारण ऐसे हालात की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, सब कोई जिम्मेदारी लेने से बचना चाहता है। भाई और बहनों, हम सब मिलकर गलती पर गलती करते जा रहे हैं। हम सबको पता है कि हम गलती कर रहे हैं, देखने वालों को ये गलतियां दिखाई भी दे रही हैं, लेकिन कोई भी ये गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। भाई और बहनों, हर गलती माफ़ी योग्य होती है यदि वह अनजाने में होती है और हमारे अंदर उस गलती को स्वीकार करने की हिम्मत होती है, उस गलती को दोबारा ना करने का साहस और प्रतिज्ञा होती है। लेकिन यहाँ तो हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों की पूर्ति के लिए गलती पर गलती कर रहे हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ बाद में अपराध बन जाती हैं। गलतियों की तो माफ़ी मिल जाती है, लेकिन अपराध की माफ़ी नहीं मिलती। अपराध के लिए तो दंड भुगतना ही पड़ता है। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, असफलताओं से मत डरिए। असफल होना अपराध नहीं है। अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों को त्याग करके मानव भलाई के काम कीजिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। हे भारत देश के जिम्मेदार लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, सरकार के सभी अधिकारी और सभी कर्मचारी
अपनी जिम्मेदारी निभाएं। भारत की आम जनता जनार्दन से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जनता जनार्दन किसी भी प्रकार की नादानी ना करे, कुशलता से काम करके अपनी आत्मा को जागृत करके इस कोरोना महामारी का नाश करे, इसकी हिंसक और आक्रामक प्रवृत्ति का समूल नाश करे। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपने मन और मस्तिष्क को ठीक रखिए। हमारा मन और हमारा मस्तिष्क विरोधाभासी है। हम स्वतंत्रता भी मांगते हैं और सुरक्षा भी मांगते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा का त्याग करना पड़ेगा। हमने अपने चारों ओर मस्तिष्क कारागृह बना लिए हैं। हम इन कारागारों को अपने साथ ढोते रहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सब मिल दिखावा है। इस दिखावे से दूसरा व्यक्ति हमें दुश्मनी दिखाई देता है। इस कारागृह में बंद व्यक्ति हमारा दुश्मन ही हो सकता है, मित्र नहीं हो सकता। हम इस बात से भी भयभीत रहते हैं कि कोई हम पर मलकियत कर सकता है, हम पर हावी हो सकता है। इस भय से भयभीत होकर हमने अपने चारों ओर अपने आप ही जेल बना ली है और कोरोना वायरस को खुला घूमने की इजाज़त दे दी है, जिस कारण से ये और भी हिंसक और घातक हो गया है। देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, अपना दृष्टिकोण बदलो, अपना नज़रिया बदलो। यदि आप अपना नज़रिया बदल लेंगे तो आपका हर तनाव खुशी में बदल जाएगा। आपकी ज्ञान कुंडली और आपकी समझ कुंडली जागृत हो जाएगी। आपके मन में खुशी की असीम शक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, समझा करो, समझदार बनो, अपना विवेक जगाओ, दुश्मन और मित्र की पहचान करो, खुद जागो, औरों को जगाने का काम करो। गलत अफवाहों और गलत धारणाओं से बचो। खुद पर भरोसा रखो, अपनों की पहचान करो। ज्ञान बाहर से नहीं आता। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान, सारे नियम, सारा संयम हमारे अंदर ही है। बात मानो, हालात बदलो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। भाई और बहनों, याद रखो, साधारण चीज़ें ही सबसे असाधारण होती हैं। बुद्धिमान ही उसे देख सकते हैं। बुद्धिमान बनो, विद्वान बनो। खुशी का कोई कारण नहीं होता। बिना कारण खुश रहना सीखो। हमेशा अपने काम में व्यस्त और मस्त रहो। जो जानना और करना चाहते हो उसे पूरी ताकत और मनोयोग से करो। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, खुद की तरफ ध्यान दो। पुराने तजुर्बों को याद करो। ज्ञान और विज्ञान के नए नए प्रयोग सीखो। जिन्हें आप पसंद नहीं करते उनकी भी 3 अच्छाइयाँ याद करो। अपने मन की बात याद रखो। दूसरों को भी मन की बात समझाने की कोशिश करो। यदि समाज पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म सुधार करें। इस मुश्किल घड़ी में विनम्रता मत छोड़िए। यह साहस और धैर्य रखने का समय है। खुद की बात लोगों तक पहुंचाना और लोगों की बातें खुद समझना बहुत ज़रूरी है। भविष्य का जीवन आज पर निर्भर है, इसलिए यह सब काम आज ही शुरू कीजिए। किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या आपको नकारात्मकता बना देती है। हमेशा सकारात्मक सोचिए। स्वभाव से लचीलापन और रसीलापन लाइए। अपने स्वभाव और व्यवहार से दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाइए। असफलता से मत घबराइए। सफलता पानी है तो कीमत चुकाइए। भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अपने हर काम की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने हर दर्द की दवा खुद बनानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ एसएसटी मन की बात का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। शेष अगले अंक में। धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। एसएसटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।